Hello student, welcome to Bishop Academy online classes. In this part of video, I am going to discuss about the accounting treatment of goodwill. तो ये कुछ देखिए, मैं इसमें हालांकि इसकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कुछ डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पे इन लाइनों के लिखने का मतलब यह है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे से होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिर्फ आपका न्यूमेरिकल नहीं होता है, थ्योरेटिकल भी होता है, तो आप इनके बीच के लाइनिंग को समझना बहुत जरूरी है। द रिटायरिंग पार्टनर, डिसीज पार्टनर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपका डिसीज पार्टनर से जो मतलब है, यहाँ पे जो आपका डिसीज पार्टनर से जो मतलब है, डिसीज पार्टनर मतलब जिस पार्टनर का क्या हो गया हो, डेथ हो गया हो, जिस पार्टनर का क्या हो गया हो, डेथ पार्टनर, ठीक ना, तो इसी को डिसीज्ड बोलते हैं आप। इंटाइटल टू हिज शेयर ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ, बिकॉज द गुडविल अर्न बाय द फर्म इज द रिजल्ट ऑफ द एफर्ट्स ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स in the past. Since a part of future profits will be accruing because of the present goodwill, and the retiring or deceased partners will not be sharing future profits. क्योंकि फ्यूचर प्रॉफिट अब वो शेयर नहीं करेगा, तो उसका अब तक का जितना अर्न किया हुआ गुडविल है उसमें शेयर उसको दिया जाएगा. It will be fair to compensate the retiring or deceased partners for the same. At the time of retirement or death of partner, the goodwill is calculated on the basis of agreement among the partners discussed in the chapter 3. मैंने chapter 3 में इसको डिस्कस किया था, ठीक है ना. तो मैंने बताया था आपको कि जो इंट्री चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस की, वैसे ही एंट्री आप इसमें भी करेंगे एग्जिस्टिंग गुडविल की. एज ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस चैप्टर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग आता है और IND इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38 में आता है आपका गुडविल का ट्रीटमेंट. स्पेसिफाइड दैट गुडविल कैन बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ओनली व्हेन सम कंसिडरेशन इन मनी और मनीज वर्थ हैज बीन पेड फॉर इट. हम तभी गुडविल को रिकॉर्ड करेंगे जब उससे रिलेटेड मनी या मनी वर्थ की वैल्यू गुडविल की दी गई हो. जैसे अगर इंफॉर्मेशन रहेगा कि द गुडविल वाज वैल्यूड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, तभी आप क्या करेंगे, उसका ट्रीटमेंट करेंगे और उसकी वैल्यू दी गई हो तभी. अगर इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है गुडविल के बारे में, तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा. नेक्स्ट आपका एज सच इन केस ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर्स द एडजस्टमेंट फॉर गुडविल विल बी मेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. द रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड इन देयर ऑफ गेनिंग रेशियो. इसीलिए गेनिंग रेशियो, चूंकि आप एडमिशन के केस में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में प्रीमियम फॉर गुडविल बांटते थे, यहाँ पे जो गुडविल, जो शेयर आप रिटायरिंग पार्टनर्स को देते हैं गुडविल का शेयर, उसको जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स रहेंगे उनका कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा. रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा. किस रेशियो में, तो गेनिंग रेशियो में. और किस अमाउंट को बांटेंगे, तो रिटायरिंग पार्टनर के शेयर, गुडविल के शेयर, ठीक है. एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर द फॉलोइंग जर्नल एंट्री विल बी रिकॉर्डेड. कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट गेनिंग रेशियो में आप बांटेंगे टू रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट.
देखिए अभी जो जैसे मान लीजिए यहां पर आपका ए, बी और सी 3 पार्टनर है ना, तो इनके बीच अगर रेशियो आपका 3:1 का है, ठीक। अगर ये सी रिटायर हो जाता है, सी रिटायर हो जाता है तो आपके पास कितने पार्टनर बचे? 2 पार्टनर। तो इनके बीच अगर हम मान लीजिए न्यू रेशियो नहीं दिया है, उस केस में क्या होगा? ए बी का न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? 3:2, क्योंकि यही ओल्ड रेशियो इनका क्या हो जाएगा? न्यू रेशियो हो जाएगा। और न्यू रेशियो के साथ साथ यही जो रेशियो होगा यही क्या हो जाएगा? गेनिंग रेशियो भी हो जाएगा। आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बस एक स्टेटमेंट लिख देंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे कि when new ratio is not given then the old ratio of the continuing partners will be new ratio and also gaining ratio। आप ऐसे कर देंगे। अब अगर सपोज कि यहां पर वैल्यूड गुडविल क्या है? वैल्यूड गुडविल दिया है 60,000, ठीक है। तो 60,000 अगर वैल्यूड गुडविल है तो उसमें सी का शेयर निकालेंगे 1/6, तो सी शेयर निकालेंगे गुडविल में तो कितना आ जाएगा? 60,000 मल्टीप्लाई 1/6 कितना आएगा? 10,000। अब ये 10,000 को ही आपको किस रेशियो में बांटना है? 3:2 के रेशियो में, और 3:2 न्यू रेशियो भी है और गेनिंग रेशियो भी है। तो अब 10,000 को आप 3:2 के रेशियो में बांट देंगे 3/5 एंड 2/5। तो 5 2 जा 10, 2 3 जा 6, 6,000 एंड 4,000 आएगा। अब इसी ये आप क्या करेंगे? एंट्री पास करेंगे कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, कौन रिटायर हो रहा है? सी, तो सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक। अब अमाउंट क्या होगा? सी को कितना, सी का कितना गुडविल है? 10,000 गुडविल है, 10,000 क्रेडिट कर देंगे। और इसी 10,000 को आप गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं तो 6,000 और 4,000 आपका हो गया। और जब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे तो सी के कैपिटल अकाउंट पे आप लिखेंगे बाई एज कैपिटल 6,000, बाई बीज कैपिटल 4,000। और यहीं पर सी का कैपिटल क्रेडिट हो गया। अब ए बी डेबिट हो रहा है तो लिखेंगे ए बी के कॉलम लिखेंगे 2 सीज कैपिटल, डेबिट साइड में लिखेंगे 2 सीज कैपिटल, और ए के कॉलम में लिखेंगे 6,000 और बी के कॉलम में लिखेंगे 4,000। यानी कि ए बी का जो ए बी सी का कैपिटल है उसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों में गुडविल का एडजस्टमेंट करेंगे। इससे रिलेटेड देखिए एक क्वेश्चन मैंने लिया है, आपके बुक का ही है। पी क्यू एंड आर इक्वल पार्टनर्स इन ए फर्म, आर रिटायर्स एंड द गुडविल ऑफ द फर्म इज valued at 3,60,000. No goodwill account appear as at in the book of the firm. P and Q agree to share future profits in the ratio of 3:2 past necessary general entity for goodwill. तो गुडविल का वैल्यूड किया गया है 3,60,000। 3,60,000 यहाँ पे गुडविल क्या किया गया है? वैल्यूड किया गया है एट द टाइम ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। तो यहाँ पे देखिए पी क्यू आर, इनके बीच रेशियो है आपका इक्वली, इक्वल पार्टनर है, इक्वली रेशियो है इनके बीच। अब कह रहा है गुडविल, अब इसमें कौन रिटायर हो रहा है? तो आर रिटायर हो रहा है। तो आर का शेयर कितना होगा? आर का शेयर इसमें कितना है? आर का शेयर है यहाँ पर 1/3। अब 1/3 आर का शेयर है तो अब उसका गुडविल निकालेंगे, आर शेयर ऑफ गुडविल, आर शेयर ऑफ गुडविल। तो आर शेयर ऑफ गुडविल जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? लिखेंगे 3,60,000 पे इसका शेयर निकालेंगे, मल्टीप्लाई आर का शेयर कितना है? 1/3 निकालेंगे, ठीक। तो आएगा कितना? 1,20,000। तो 1,20,000 तो इसका आ गया गुडविल में शेयर। अब इसी 1,20,000 को अब कह रहा है कि न्यू रेशियो दिया है, पी क्यू का न्यू रेशियो दिया है 3:2। तो 3:2 अगर पी क्यू का न्यू रेशियो दिया है
यहां पे देखिए, अब ओल्ड रेशियो इनके बीच जो है वो कितना है, इक्वली है, और न्यू रेशियो है आपका 3:2। अब क्या निकालेंगे, यहां से आपको गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अब न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करेंगे, तो यहां से निकालेंगे आप पीस गेन, पी गेन निकालेंगे क्या, 3/5 माइनस 1/3, तो निकालेंगे 5 3 जा 15 और 5 3 जा 15, 3 3 जा 9 माइनस 3 5 जा 15 5, ये आपका हो जाएगा 4/15। और ऐसे ही आप क्यू का गेन निकालेंगे, क्यूज गेन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2/5 माइनस 1/3। जब आप ये कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा 15 और 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15 5, 1/15। अब यानी कि इनके बीच जो रेशियो क्या होगा, गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा, 4:1। यही क्या हो जाएगा आपका गेनिंग रेशियो हो जाएगा। वहां से कैलकुलेट कर दिया आपने, तो गेनिंग रेशियो 4:1 हुआ। यानी कि अब जो ये आर का शेयर जो गुडविल है, इसको पी और क्यू किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 4:1 के, इसी 4:1 के रेशियो में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहां पर जब करेंगे तो इसको 4:1 के रेशियो में करेंगे तो 1,20,000 पी का शेयर क्या होगा, 1,20,000 मल्टीप्लाई 4/5 एंड क्यू का होगा 1,20,000 मल्टीप्लाई 1/5। ठीक, तो 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 24,000, 4 जा 96,000 एंड 24,000, ये हो गया इनका शेयर। अब इसी से आप जब एंट्री पास करेंगे तो यहाँ पे अगर इस जगह पे मैं एंट्री पास कर रहा हूँ, यहाँ पे पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ पे क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ पर आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, यहाँ पर पी 96,000, ये 24,000 और ये 1,20,000 हो जाएगा। ये एंट्री पास हो जाएगी इसके लिए। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एंट्री क्या पास की है, देखिए मैंने ये पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 96,000 है, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट 24,000 है, टू आर्स कैपिटल अकाउंट 1,20,000। ऐसे आप एंट्री क्या करेंगे, पास आउट करेंगे। ठीक है, और इससे रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। इसी बेस पर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। इसी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है कि पी विल बी डेबिटेड, यहीं पर कह देगा कि पीस कैपिटल विल बी डेबिटेड बाई 24,000, 1,20,000, 96,000, नन ऑफ द अबव। ऐसे करके आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा और आपको क्या करना पड़ेगा, टिक करना पड़ेगा कौन सा सही है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया आपका, एक पेपर सिर्फ आपका ऑब्जेक्टिव ही होगा, तो आप उसको केयरफुली आप उसको देखिए। हर एक क्वेश्चन पर कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, आपके बुक में भी है इस तरह के क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके बुक में, तो आप जैसे जैसे आपका टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ढूंढ के करते जाइए। जान लीजिए, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन देन यू मे आस्क क्वेश्चंस ऑन गूगल क्लासरूम और व्हाट्सएप ग्रुप। और इसके साथ साथ आप लोग इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए
और इसको शेयर भी करिए। आप बिशप एकेडमी के स्टूडेंट हैं, बिशप एकेडमी के आप ऑनलाइन क्लासेस को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इसको शेयर भी करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और इसको सब्सक्राइब भी करने के लिए बोलिए, ठीक है। इससे आपका स्कूल और फेमस होगा और चीज़ें और अच्छी करने की कोशिश की जाएंगी, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।